एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजनीति में बढ़ते दागियों पर कुछ आंकड़े जारी किए हैं जो चौंकाने वाले तो हैं ही साथ देश के लिए चिंताजनक भी है। नमस्कार, मैं शांति लकड़ा और शांति क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि राजनीति में बढ़ते दागियों पर एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है या किस और संकेत कर रही है और स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। क्या कहती है एडीआर की रिपोर्ट? गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक गुजरात में जीते यानी 182 में से 40 विधायकों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, जिसमें 29 विधायकों पर गंभीर मामलों में केस दर्ज है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 68 में 28 विधायकों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें 12 के खिलाफ गंभीर अपराध के धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। क्यों डराने वाले हैं आंकड़े? नेशनल इलेक्शन वॉच और एडीआर ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद आपराधिक छवि वाले एमपीज की संख्या जारी की थी, जिस रिपोर्ट के अनुसार 2009 में जो गंभीर आपराधिक मामलों वाले एमपी की संख्या 76 थी, वो 2019 में बढ़कर 159 हो गई, जिसमें लोकसभा राज्यसभा सांसदों को मिलाकर बीजेपी के 339 में से 64, कांग्रेस के 97 में से 8 और आरजेडी के 9 में से 6 के अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल केसेस थे। ये रिपोर्ट साफ बताती है कि दागी और बाहुबली छवि वाले नेता सभी दलों की पहली पसंद है। 2008 से 12 की तुलना में 2018 से 22 की डेटा ज्यादा परेशान करने वाली क्यों? 2008 से लेकर 2012 तक हुए देश भर में सभी विधानसभा चुनावों में गंभीर आपराधिक छवि वाले 9.3% कैंडिडेट थे, जो 2018 से लेकर 2022 में बढ़कर 14.5% हो गए हैं। 2008 से 2022 तक में देश के सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाले राज्य केरला के चुनाव में सबसे ज्यादा 34% दागी उम्मीदवार मैदान में उतरे। इसके बाद बिहार में 32% और झारखंड में 31% थे, जहां इन दागियों ने चुनावी मैदान में दम भरा। दागियों पर क्यों दांव लगाती हैं पार्टियां? पार्टियों में ऐसे बाहुबलियों को अपने साथ जोड़ने के पीछे उनका उद्देश्य इनके जरिए आने वाला पैसा और नेटवर्किंग होता है, जो चुनाव लड़ने में पार्टी को मदद करता है। और इन लोगों की समाज में पहले से धौंस भी होती है, जो वोट दिलाने में कारगर होती है। इसी कारण दागियों को टिकट मिलता है और इनके लिए सदन में एंट्री के दरवाजे खुले रहते हैं। इसके लिए अब तक क्या कदम उठे? 4 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने साफ कर दिया था कि उन नेताओं की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी जिन्हें 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई गई हो, जिसके बाद ये नेता अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसले दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज को खुद बताना पड़ेगा कि उन्होंने दागी उम्मीदवारों को टिकट क्यों दिया और उन पर कितने केसेस है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पार्टीज सभी माध्यमों में विज्ञापन देकर जनता को दागी छवि वाले कैंडिडेट्स के बारे में बताएं। केंद्र सरकार का क्या है पक्ष? दिसंबर को कानून मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल किया कि किसी भी मामले में दोषी नेताओं के आजीवन चुनाव लड़ने पर बैन नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि सजा काट रहे नेताओं को आजीवन चुनाव लड़ने से रोक लगाई जाए। क्या हुआ जब आमने सामने आए सरकार और कोर्ट? 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि देश में दागी सांसद और विधायकों की संख्या कितनी है, इन पर चल रहे मुकदमों की सुनवाई के लिए कितने स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं, इसका ब्यौरा दे। पर गवर्नमेंट ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया, जिस पर कोर्ट और सरकार आमने सामने आ गए। दूसरा मामला भी साल 2018 का ही है,
जब दागी नेताओं को टिकट न देने की याचिका पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच में हियरिंग चल रही थी, पर इस पर केंद्र सरकार गुस्सा हो गई और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि संसद का काम भी आप ही कर दीजिए। इस पर जवाब देते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा, जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तब तक हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। इस तरह के और कंटेंट के लिए जुड़े रहिए शांति क्रिएशंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।